ओम ओम वांग में मनस प्रतिष्ठा, मनो में वाज प्रतिष्ठाम, आविर्याम आविर्येधि वेदस्य म आडिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासी अनेन अधीतेन अहोरात्रं संदधाम्यतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मा अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम अवतु भक्तारम अवतु भक्तारम। ये शांति पाठ है। ऋग्वेदीय उपनिषद जो ऐतरेय उपनिषद समय चल रहा है। आज इस पाठ का आप लोगों का अभ्यास वो भी कर लिया जाए। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येम अक्षिभिः अयत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्वशयीं देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृषस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शन्नो मित्रः संवरुणः, शन्नो भवतर्यमः, शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः, शन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरतानि पराशुव, यद्भद्रं तन्न आशु। ॐ सहना अवतु सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ये हमारी वैदिक प्रार्थनाएं हैं। और जब ये प्रार्थना हम करते हैं तो जैसा हम बताए हैं आप लोगों को कि हम अपने सुदूर अतीत और अतीत में पूर्वजों से जुड़ जाते हैं, क्योंकि वही प्रार्थना लोग सुबह प्रातः करते थे जो आज हम कर रहे हैं। हजारों हजार वर्ष पहले से हमारे पूर्वज ये प्रार्थना करते आ रहे हैं। तो ये सब कुछ प्रार्थनाएं, कुछ वेद मंत्र तो हर हिंदू को याद ही होना चाहिए। क्या आप ऐसा कोई एक मुसलमान ढूंढ लेंगे जिसको कुरान की कोई न कोई आयत याद न हो? हैं? क्या ऐसा कोई ईसाई ढूंढ लेंगे जिसे बाइबिल का कोई वर्ष याद न हो? हैं? लेकिन ऐसे बहुत हिंदू मिल जाएंगे जिनको वेद का एक भी मंत्र याद नहीं होगा। ये बहुत 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 शर्म की बात है। उस हिंदू के लिए बहुत शर्म की बात है जिसको एक भी वेद का मंत्र याद न हो। किसी ने कहा कि पूरा मंत्र नहीं वेद का याद कर सकते हो, तो हर वेद का पहला मंत्र हर वेद का आखिरी मंत्र, ऋग्वेद का पहला मंत्र ऋग्वेद का आखिरी मंत्र, यजुर्वेद का पहला मंत्र यजुर्वेद का आखिरी मंत्र, सामवेद का पहला मंत्र सामवेद का आखिरी मंत्र, और अथर्ववेद का पहला मंत्र अथर्ववेद का आखिरी मंत्र याद कर लीजिए तो भी हिंदू होने का ऋण चुक जाएगा। खैर, अब देखिए ऐतरेयोपनिषद का प्रथम अध्याय का द्वितीय खंड। तायेता देवता सृष्टा अस्मिन् महत्यर्णवे प्रापतस्तम अश्नायं पिपासाम् आभ्यां मन्ववार्जत ता एनं ब्रुवन्नायतनं न प्रजानीहि यस्मिन् प्रतिष्ठिता अन्नम दामेति। तायेता देवता सृष्टा। तब परमात्मा ने इन रचे हुए देवताओं का, चाहे देवताओं की रचना करके इस संसार रूपी महान समुद्र में उनको डाल दिया। ये सभी देवता परमात्मा के द्वारा रचित होकर के इस महान संसार समुद्र में आ पड़े। तब समस्त देवताओं के समुदाय को अश्नाया पिपासाभ्याम, भूख और प्यास से अनवार्जत युक्त कर दिया। परमात्मा ने उन देवताओं को भूख और प्यास से जोड़ दिया। ता मने वे सब अग्नि आदि देवता एनम अब्रुवन, तब इस परमात्मा से बोले, भगवान हमारे लिए कोई स्थान व्यवस्था कर दीजिए जहाँ हम लोग रहें और अपने भोजन आदि का प्रबंध होता रहे।
जिसमें प्रतिष्ठित रहकर हम लोग अन्न का भक्षण कर सकें, हम लोगों के लिए कोई स्थान बता दीजिए। तो ये पहला मंत्र है कि परमात्मा ने जब देवताओं की रचना की, अभी आपने सुना ना कि सबसे पहले जल में से एक पिंड निकाले, जीवित पिंड, और उस पिंड में सबसे पहले अंडाकार मुख पैदा हुआ, उसमें एक छिद्र पैदा हुआ, वो मुख का छिद्र हो गया, उसमें फिर एक इंद्रिय पैदा हुई वाणी, और फिर उसका अधिष्ठाता देवता पैदा हो गए अग्नि। फिर 2 छिद्र हुए, नासिका पैदा हुई, और नासिका का उसमें प्राण पैदा हुआ, और प्राण का देवता वायु पैदा हो गए। 2 और छिद्र हुए तो आँख पैदा हुई, नेत्र पैदा हुआ है, और नेत्र का देवता सूर्य पैदा हो गए। 2 और छिद्र हुए, कान पैदा हो गया, फिर कान इंद्रिय श्रवणेन्द्रिय पैदा हुई, फिर श्रवणेन्द्रिय का देवता दिशाएं पैदा हुई है। इस तरह से लोम पैदा हुए, लोम में ये त्वचा पैदा हुई, त्वचा में लोम पैदा हुए, फिर लोम के देवता वनस्पतियाँ पैदा हुई, फिर हृदय पैदा हुए, हृदय में मन पैदा हुआ, और फिर मन का देवता चंद्रमा पैदा हुए। इस तरह से आप मंत्र सुन चुके हैं। अब ये सारे देवता जो पैदा हो गए, इनको भगवान ने भूख प्यास से जोड़ दिया इस संसार में डाल करके। तब देवताओं ने उनसे प्रार्थना की, आखिर हम लोग को कुछ स्थान बता दीजिए जहाँ हम लोग निवास करें और हम लोग के भूख प्यास की समस्या का समाधान होता रहे। तो परमात्मा ने क्या किया कि ताभ्यो गामान यत्ता अब्रुवन वै नोयमलमिति तभ्यो अश्वमान यता अब्रुवन वै नो अमल इति। नो अमल इति। ताभ्य माने उन देवताओं के लिए, गाम माने गौ का शरीर, परमात्मा सबसे पहले गौ को पैदा की और देवताओं से कहे कि इस गौ के शरीर में रहो तुम लोगों को भोजन पोषण सब मिलता रहेगा। देवताओं ने कहा नहीं नहीं, ये हम लोगों के लिए पर्याप्त नहीं होगा। तो फिर उन्होंने, परमात्मा ने अश्व पैदा किया, घोड़ा, और कहा तब इसके शरीर में बैठ जाओ। देवताओं ने कहा कि ये भी हम लोगों के लिए पर्याप्त नहीं होगा। तो 2 चीज़ को देवता लोग नकार दिए। गौ का शरीर, हालांकि हमारे वेद में तो गौ के रोए रोए में देवताओं के वास का वर्णन किया गया है, लेकिन यहाँ आरंभ में देवता गौ के शरीर में बैठने से अस्वीकार कर दिए। घोड़े का शरीर, उसमें भी बैठने से अस्वीकार कर दिए। तब परमात्मा क्या करते हैं कि ताभ्य पुरुषमान यत्ता अब्रुवन सुकृतम बतयेति पुरुषो वाव सुकृतम अब्रवीद्यथायतनम प्रविशतेति। ताभ्य माने तब परमात्मा ने उनके लिए मनुष्य का शरीर पैदा किया, मनुष्य का शरीर लिया उनके सामने रख दिया। तब वो देवता अब्रुवन माने बोले, बस बस यह बहुत सुंदर बन गया। सचमुच ही मनुष्य का शरीर जो है सुंदर, परमात्मा की सबसे सुंदरतम रचना है। ये उपनिषद बोल रहा है। ता अब्रवीत, उन सब देवताओं से फिर परमात्मा ने कहा, तुम लोग अपने अपने योग्य स्थान इस शरीर में ढूंढ लो, अपना अपना आश्रम इस मनुष्य शरीर में बना लो और प्रविष्ट हो जाओ। देखिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। देवताओं के रहने के लिए पहले गौ का शरीर उत्पन्न किया। देवताओं ने कहा यह हम लोगों के लिए पर्याप्त नहीं होगा। तब अश्व का शरीर उत्पन्न किया, घोड़े का। देवताओं ने कहा नहीं नहीं, इसमें भी हम लोग वास नहीं करेंगे, हम लोग के लिए उचित स्थान नहीं है। तब मनुष्य का शरीर पैदा किया गया। तो देवता बड़े प्रसन्न हो गए कि हाँ परमात्मा, इसमें हम लोग अपना अपना आश्रम बनाएंगे, इसमें हम लोग रहेंगे। ये हम लोग के लिए सबसे सुंदर स्थान आपने बना दिया।
सचमुच मनुष्य की रचना जो है आपकी सर्वोत्कृष्ट रचना है, सबसे सुंदर रचना है। नर समान नहीं कौनो देही, यही से तुलसी ने लिया। सुर नर मुनि सब जाचत जेही। मनुष्य के समान कोई दूसरा शरीर नहीं है। कहीं कहीं शास्त्रों में लिखा कि मनुष्य का शरीर जो है वो लोहे का है और देवताओं का शरीर चांदी का है। तो जब चांदी के शरीर में देवता रह रहे हैं तो देवता पागल है क्या? क्यों लोहे के शरीर के लिए जांचते रहते हैं, मनुष्य शरीर मिल जाए, मनुष्य शरीर मिल जाए हैं? अरे देवताओं के शरीर में, मनुष्य के शरीर में चांदी और लोहे का अंतर है। तो फिर देवता लोग मनुष्य के शरीर की याचना क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ मर्त्यलोक में सत्संगत रूपी पारस पत्थर है। और उस पारस पत्थर से जब इस मनुष्य शरीर का संस्पर्श होता है, लौह रूपी मनुष्य शरीर का संपर्क जब सत्संग रूपी पारस पत्थर से होता है तो मनुष्य का शरीर लोहे से सोना हो जाता है। और यह सुविधा देवताओं को उपलब्ध नहीं है। चांदी को पारस पत्थर से छुलाओ तो सोना नहीं होगी, और लोहे को पारस पत्थर से छुलाओ तो सोना हो जाएगा। तो इसीलिए देवता लोग मनुष्य शरीर मांगते रहते हैं कि जब मनुष्य शरीर मिल जाएगी तो हम लोग मनुष्य शरीर पा करके सत्संग करेंगे, और सत्संग कर करके तब हम लोग ये जो भोग जोनी है उससे मुक्त जोनी में चले जाएंगे। यह है मनुष्य शरीर की कीमत। नर समान नहीं कौनो देही, सुर नर मुनि सब जाचत जेही। आगे तुलसी क्या कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जय परलोक संवारा। साधन धाम, सभी साधनों का घर है ये। इस शरीर से भक्ति करिए चलेगा, इस शरीर से यज्ञ याग करिए चलेगा, इस शरीर से तीर्थाटन करिए चलेगा, इस शरीर से ज्ञान योग करिए चलेगा, ध्यान योग करिए चलेगा, क्रिया योग करिए चलेगा। साधनों का धाम है। कोई भी ऐसा साधन नहीं है जो इस मनुष्य शरीर से न किया जा सके। और मोक्ष कर द्वारा, यह मोक्ष का द्वार है, इससे सीधे मोक्ष में प्रवेश कर सकते हैं आप। लेकिन पाई न जही परलोक संवारा। कुछ लोग ऐसे जीते हैं जैसे यही लोग सब कुछ है। सारा नियम कानून मर्यादा ताक पर रख करके खाली संसार कमाते हैं, संसार बांधते हैं। अरे उनका बस चले ना तो जैसे भूसा, देहात में भूसा भरने के लिए बड़े बड़े भक्कू बनवाए जाते हैं और उसमें भूसा भरा जाता है, वैसे बड़े बड़े भक्कू बनवा लें और जो कमाए सब भर के लेके जाए। लेकिन दुख इस बात का कि सहस बाहु दस बदन आद नृप बचे न काल बलीते, हम कर धन धाम सवारे अंत चले उठरीते, मन पछते हैं अवसर बीते। अगर थोड़ा भी परलोक का ध्यान रहता, इसीलिए हम लोग विवश होकर के केवल इस लोक की चर्चा नहीं करते, परलोक की भी चर्चा करते हैं। लेकिन केवल परलोक की ही चर्चा नहीं करते हैं, यह लोक की चर्चा करते हैं। हम बार बार कहते हैं कि जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके तुम कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन जो तुम्हारे हाथ में है उसके साथ तो कुछ कर सकते हो। देहात में वो सब डोर पहले बनती थी कुएं से पानी खींचने के लिए, है ना, तो बड़े बड़े रस्सी बटते थे लोग सन से, है ना। तो क्या करते थे कि एक जगह सन का एक छोर बांध देते थे और दूसरा छोर अपने हाथ में लेकर के रस्सी बढ़ते जाते थे, रस्सी बढ़ती जाती थी और अपने हाथ की रस्सी को ऐंठते थे और दूसरे छोर की रस्सी स्वयं ऐंठ जाती थी, हैं। तो आपके हाथ में जो है, इसको एक डोर समझ लो, एक सिरा लोक है, दूसरा सिरा परलोक है। परलोक आपके हाथ में नहीं है, यह लोक आपके हाथ में है। लेकिन इस लोक
में जो करोगे वो परलोक में हो जाएगा। इस लोक को संवारोगे परलोक संवर जाएगा, इस लोक को बिगाड़ोगे परलोक बिगड़ जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो आपके हाथ में है उसको बटो, लेकिन ये हमेशा ध्यान रहे कि दूसरा सिरा जुड़ा रहे, दूसरा सिरा छूट न जाए, नहीं तो सारा मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। क्योंकि यहाँ रहना नहीं है। यहाँ जैसे माँ के गर्भ में नहीं रहना था, वहाँ से निकले, उसी तरह यहाँ भी नहीं रहना है। प्रकृति यहाँ से भी निकालती है, प्रकृति वहाँ से भी निकाल दी, ले आके संसार में पटक दी, और फिर यहाँ से भी निकाल के ले जाके परलोक में पटक देती है। तो वहाँ के जाने की तैयारी करनी होगी ना भाई, और वो तैयारी यही करनी होगी। इसीलिए हम बराबर कहते हैं कि इस लोक को पकड़ो। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जिसका यह लोक नहीं उसका परलोक क्या होगा। नायम लोको अस्त यज्ञस्य कुतो अन्य कुरुषोत्तमम, साफ साफ गीता में कह दिया कि जिसका यह लोक नहीं उसका परलोक नहीं। लेकिन यह लोक को परलोक के लिए संवारना है, परलोक के लिए सीढ़ी बनाना है। इसी लोक ही सब कुछ है, यही नहीं करना है। इसलिए हम लोग को दोनों की चर्चा करनी पड़ती है। विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम स अविद्याम मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतमश्नुते। उपनिषद भी दोनों की बात करता है। एक जगह उपनिषद खींच के कहता है कठोपनिषद में, मृत्युना गृहीत केशेषु धर्मम चर। अरे मूड, कुछ बात नहीं समझ में आ रही है तो इतना समझ कि मौत तेरा बाल पकड़ दिया है ना। जल्दी से धर्म का आचरण कर, न जाने कह हमारी है कि घर की परदेश। कबीर का साखी है क्या है कि कबीरा कहाँ गर्भिए काल गहे है केस, ना जाने कह मारी है कि घर की परदेश। तो इस लोक की चिंता परलोक के करनी है, लेकिन परलोक को संवारने के लिए परलोक हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए इस लोक में धर्माचरण करना है, इस लोक को संवारना है, इस लोक को सीढ़ी बना लेना है परलोक में जाने के लिए। तो मनुष्य शरीर का यहाँ महत्ता बता रहा है कि सारे देवता तैयार हो गए कि हाँ हम लोग इसी शरीर में वास करेंगे, इस मनुष्य शरीर में वास करेंगे। अब देखो कैसे वास करते हैं। अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशद, वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशद, आदित्यम चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशद, दिशा श्रोत्रम भूत्वा कर्णो प्राविशद, अन्नो औषधि वनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशद, चंद्रमा मनो भूत्वा हृदय प्राविशद, मृत्युरपानो भूत्वा नाभि प्राविशद, आपो रेतो भूत्वा शिश्न प्राविशन। अग्नि वाग भूत्वा, अग्नि देवता है ना, अरे देवताओं में सबसे प्रमुख देवता है। और हिंदी में अग्नि स्त्रीलिंग हो जाता है, लेकिन नहीं, संस्कृत में, वेद में, पुराण में अग्नि पुल्लिंग है ना। अग्नि देवता पुल्लिंग हैं। हिंदी में पता नहीं क्यों उसको लोग स्त्रीलिंग बना दिए हैं। आग जल रही है, आग जल रहा है नहीं कहेंगे, लेकिन संस्कृति में आग जल रहा है कहेंगे, आग जल रही है नहीं कहेंगे। संस्कृत में अग्नि पुल्लिंग है। तो अग्निर्वाग भूत्वा, ये अग्नि शरीर में कहाँ प्रवेश कर गई भाई? वाणी में। इसलिए वाणी जो है सबसे तेज, सबसे खतरनाक, सबसे धारदार हथियार है। अब तक जितने भी हथियार बने हैं वो सबसे तेज हथियार जो है वाणी। दिनकर जी की कविता है कि मन नहीं, मन पुत्र है यह सामने जिसकी, कल्पना के जीभ में भी धार होती है, बाण ही होते विचारों की नहीं, केवल शब्द के भी हाथ में तलवार होती है। वाणी का घाव हर घाव भर जाता है, वाणी का घाव नहीं भरता है। तो अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत,
अग्नि वाणी में समा के मुख में बैठ गए। ये मुख में अग्नि का आश्रम है भैया, अग्निदेव यहाँ आश्रम जमाए हुए हैं। वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत, और वायु देवता प्राण बन के नासिका में बैठ गए हैं। नासिका में इनका आश्रम है, मुख में अग्निदेव का आश्रम है, नासिका में वायुदेव का आश्रम है। आदित्य चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत, और सूर्य जो हैं वो नेत्रेंद्रिय बन करके आँखों में बैठ गए। आँखों में सूर्य जी आश्रम लगाए हैं, नाक में वायु देवता आश्रम लगाए हैं, मुख में अग्नि देवता आश्रम लगाए हैं। दिशा स्रोतम भूत्वा कर्णो प्राविशत, और दिशाओं के जो देवता हैं वो कर्णेंद्रिय बन करके कान में बैठ गए, आकर के कान में आश्रम बनाए हैं। देखो अपना शरीर पर देखो कितने देवताओं का कहाँ कहाँ आश्रम है। अन्नो औषधि वनस्पतयो लोमानि भूता, अन्न औषधि और वनस्पति ये सब रोमावलियाँ बन गईं। और त्वचम प्राविशत, त्वचा में आकर बैठ गई। औषधि देवता है ना, अथर्ववेद में अब औषधियों की स्तुति की जाती है। जब वैद्य लोग औषधियों को चुनते हैं तो पहले औषधियों को स्तुति करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, तब इसके बाद उनका चयन करते हैं। चंद्रमा मनोभूत्वा हृदयम प्राविशत, और चंद्रमा देवता मन बन करके हृदय में आश्रम बना लिए। मृत्यु अपानो भूत्वा, और यमराज जो हैं अपान बन करके नाभि में अपना आश्रम बना लिए। आपो रेतो भूत्वा शिशनम प्राविशन, और जल देवता जो हैं वह वीर्य बन के रेत बन के मूत्रेंद्रिय में शिश्न में प्रवेश कर गए। तो देखा है, ये हम बार बार कहते हैं ना कि इस शरीर से बढ़ के पूरे ब्रह्मांड में मानव शरीर से बढ़ के कोई तीर्थ नहीं है। कई बार हम कह चुके हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आता। वही बात आज उपनिषद कह रहा है। इस मानव शरीर से बढ़ के इस पृथ्वी पर कहीं कोई देवालय नहीं है। कुछ अभी इसमें छूट रहा है, वो भी देवताओं का। मस्तक पर शंकर, हृदय में ब्रह्मा, पाद में विष्णु, हाथ में इंद्र। कोई ऐसा देवता नहीं है जो इस मनुष्य शरीर में न हो। सारे तीर्थ इसी शरीर में, सारे देवालय इसी शरीर में। और जो इस शरीर के देवालय में है, तीर्थ नहीं किया, जो इस शरीर में बैठे हुए परमात्मा में से परिचय नहीं किया, ईड़ा पिंगला ताना भरनी सुषमन तार से बीनी चदरिया। अभी कुंभ नहा के आप लोग आए हो, इस शरीर के कुंभ में जो स्नान नहीं किया, इसमें ईड़ा है, पिंगला है, ईड़ा रूपी गंगा, पिंगला रूपी जमुना और सुषमना रूपी सरस्वती, और तीनों का त्रिकुटी पर संगम, इसमें जिसने स्नान नहीं किया तो अब इसके आगे कुछ नहीं कहेंगे। यह अंदर के तीर्थ को, मनुष्य के शरीर के तीर्थ को समझो, इसके महत्ता को समझो। और इसको दुनिया के सब सारे देवता इसमें बैठे हैं, सारे मंदिर इसमें बैठे हैं, सारे तीर्थ इसमें बैठे हैं। तो इसको उसकी पवित्रता से रखो। हैं, कोई भी धूम्रपान नहीं करना, सुर्ती बीड़ी सिगरेट नहीं पीना, कोई अनावश्यक चीज़ जो खाने के लिए जीने के लिए जरूरी हो उसके अलावा इस शरीर को का डस्टबिन नहीं बनाना। इसको देवालय की तरह रखें, देवालय की तरह पवित्र रखें। तमसानाया पिपासे अब्रूतामावाभ्याम प्रजानीहिति ते अब्रवीते दास्यस्व वा देवता स्वभाव जाम्यताशु भागिन्यो करोमीति।
तस्मादस्य कस्य च देवताये हविर्गृहते भागिन्यावेवास्या श्याम अस्नाया पिपासे भवत। तम माने उस परमात्मा से अशाना या पिपासे, भूख और प्यास, ये दोनों अवृताम बोली। भूख और प्यास ये दोनों बोली। तो क्या ये दोनों भी देवी हैं? ये दोनों देवता हैं। दुर्गा सप्तशती पढ़े हैं आपने? या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु पुष्टि रूपेण संस्थिता। तो वही क्षुधा जो कि कह रहा है कि सारे विश्व में, ब्रह्मांड में, हे देवी तुम ही भूख हो, तुम ही प्यास हो। ये दोनों भूख और प्यास परमात्मा से बोली। आवाभ्याम, अरे हमारे लिए भी प्रजानीह स्थान की व्यवस्था करिए। हम लोग कहाँ आश्रम बनाएं? सबको जगह दे दिए, हम लोग रह गए। हम लोगों को भी इस शरीर में कहीं कहीं जगह दीजिए। ये सुनकर के उनसे परमात्मा ने कहा कि मैं इन देवताओं में ही तुमको भाग दिए देता हूँ। इन देवताओं को भूख लगेगी, देवताओं के पेट में बैठो। इन देवताओं को प्यास लगेगी, इन देवताओं के पेट में बैठो। तो हर देवता अपने शरीर में अपना अपना भोजन मांगता है। आँख को रूप का भोजन चाहिए, कान को शब्द का भोजन चाहिए, जिह्वा को वाणी का भोजन चाहिए, नासिका को गंध का भोजन चाहिए, है ना, पेट को अन्न का भोजन चाहिए। क्योंकि यहाँ हम यमराज बैठे हैं, अगर यहाँ अन्न उनको नहीं मिला तो फिर प्राण ले लेंगे। हैं? तो भगवान ने कहा कि इन देवताओं में भी तुमको भाग दे देता हूँ। एतास, इन देवताओं में ही तुम्हें भागीदार का बनाता हूँ। इसलिए जिस किसी भी देवता के लिए हवि ग्रहण की जाती है, उस देवता के भोजन में अशनाया पिपासे, भूख और प्यास दोनों ही भागीदार होते हैं। इसी को भगवान ने गीता में कहा ना कि भैया इस शरीर के अंग अंग में देवता बैठे हैं। आश्रम बना बना के देखिए लिए आप लोगों ने। और हम भी इस शरीर में बैठ गए हैं भीतर। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हम भी इसी शरीर में बैठे हैं। सारे देवता भी अंग प्रत्यंग अपना आश्रम बना बना के बैठे हैं और सबको देख रहे हैं। यह उपनिषद कह रहा है कि सबको भूख और प्यास, परमात्मा ने कहा सब देवताओं को भूख प्यास, तुम लोग जाके सब देवताओं में बैठ जाओ। तो देवताओं को भूख भी लगती है, देवताओं को प्यास भी लगती है, ऐसी शरीर में हैं। और इनको सारे देवताओं को भोजन देना, सारे देवताओं का पोषण करना, ये हमारा दायित्व है। इस शरीर के धारण करने वाले का दायित्व है। जिसका जो शरीर का मालिक है जीवात्मा, उसका दायित्व है। जब वो देवताओं को संतुष्ट रखता है तो देवता जो है इस जीवात्मा को आशीर्वादित करते हैं, उसका कल्याण करते हैं। धर्मो रक्षते रक्षिता, कहा गया कि पहले धर्म की रक्षा करो तब धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। पहले देवताओं की रक्षा करो तब देवता तुम्हारी रक्षा करेंगे। लेकिन भगवान गीता में कहते हैं कर्षयंत शरीरस्थम भूत ग्राम अचेतस माम चैवांत शरीरस्थम तान विद्यासुर निश्चयान। लेकिन ये अशास्त्र विहितम, शास्त्र के विरुद्ध तप करते हैं। शास्त्र में कहाँ लिखा है कांटा बिछा के उस पर सो जाओ? शास्त्र में कहाँ लिखा है कि चिलचिलाती धूप में चारों तरफ अग्नि जला करके और पंचाग्नि का सेवन करो? शास्त्र में कहाँ लिखा है कि माह के महीने में सर्दी में गले भर पानी में ठिठुर करके खड़े हो जाओ?
शास्त्र में कहाँ लिखा है कि ठलेश्वरी बन जाओ? हैं? खड़े ही रहो, बैठो मत, ताकि समाज पूछता रहे। ये सब कहाँ लिखा है? तो अशास्त्र विहितम, ये शास्त्र विहित, शास्त्र के विपरीत तप है। और इसको जो तपते हैं, और कर से अंतर शरीर स्तंभ भूत ग्राम चेतस, यह चेतस, यह मूढ़, यह मूर्ख, शास्त्र को नहीं जानने वाले इस शरीर को कष्ट डालते हैं। और शरीर में सारे देवताओं का आश्रम है, सारे देवताओं का निवास स्थान है, उनको भी भूखे मार डालते हैं। माम चैवांत शरीरस्थम, अब मैं भी इस शरीर में बैठा हूँ, 56 भोग खाने की आदत है। और आज कहेंगे सब कि आज हम निराजल व्रत हैं, पानी नहीं पिएंगे। अरे तुम मत पियो, हमको तो पिलाओ। हैं? अपने मर रहा है प्यास से, हमको भी मार रहा है प्यास से। भगवान गीता में कहते हैं तान विद्यासुर निश्चयात, ऐसे ही को राक्षस समझो, ऐसे ही को असुर समझो। तो देख लिया, ये सारे देवता इसी शरीर में हैं, और उनको भी भूख प्यास लगती है, और उनका भी समुचित सत्कार करना, उनका भी भरण पोषण करना जब आप करोगे, तब देवता प्रसन्न होकर आपका भी कल्याण करेंगे। अब आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।